अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमने एम्पिरिकल फार्मूले के बारे में डिस्कस करना है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट सीखते हैं कि जो भी हमारे पास केमिस्ट्री में फार्मूले होते हैं वो दो तरह के हैं। या तो वो एम्पिरिकल फार्मूला होता है या वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। और सबसे पहले हम फार्मूला बनाते किस तरह या कीमियाई फार्मूला लिखा किस तरह जाता है, उसको बनाने के जो मेथड है वो आपको आते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस ही ये करना है कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है और इन दोनों फार्मूलों में डिफरेंस क्या है, दोनों में फर्क क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन हम देखते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला में आपने सबसे पहले क्या करना होता है, होल नंबर रेशो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, सादा अददी जो निस्बत होती है, रेशो, वो आपने फाइंड आउट करनी होती है फार्मूले के अंदर। यानी आपको कोई भी कंपाउंड हो, उसका फार्मूला दिया गया और आपने उनके अंदर क्या फाइंड करनी है, होल नंबर रेशो। किसकी? एटम्स की। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है ना एटम की, जो उस कंपाउंड के अंदर मौजूद होती है, उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन क्या है जी? आपने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फाइंड आउट करनी होती है किसी भी कंपाउंड की, जो कंपाउंड आपको गिवन हो। हम आगे एग्जांपल में इसकी डिस्कस करेंगे कि रेशियो किस तरह निकालनी है। सिंपल डेफिनेशन याद रखें कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम जो होगी किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होगी, उसको डिस्कस करेंगे। अब याद रखिए हमारे पास जो कंपाउंड है वो मुख्तलिफ तरह के होते हैं। कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, तो उन कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। और कुछ कंपाउंड हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, उन कंपाउंड को क्या बोलेंगे? कोवलेंट कंपाउंड। तो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। जो आयनिक कंपाउंड है उनका एम्पिरिकल फार्मूला किस तरह लिखा जाता है, और जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स है ना, उनका एम्पिरिकल फार्मूला किस तरह लिखा जाता है, और उनकी कुछ एक दो दो एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। तो याद रखिए जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, अब आयनिक कंपाउंड्स किस तरह के हैं? जो आयन से मिलकर बने हो, जिनके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मौजूद हो। ठीक है, अब आपने आयनिक कंपाउंड का क्या निकालना है? एम्पिरिकल फार्मूला। तो कैसे निकालेंगे? कैसे आयनिक कंपाउंड के अंदर रेशो निकालेंगे? जी आप रेशो निकाल सकते हैं, लेकिन किसकी रेशो निकालेंगे? आपने आयंस की रेशो निकालनी है। यानी आपके पास कोई भी आयनिक कंपाउंड दिया गया हो, आपने उस आयनिक कंपाउंड्स के अंदर आयंस की रेशो निकालेंगे ना, आयंस की रेशो निकलेगी, तो वो जो रेशो होगी ना, उस रेशो को बोलेंगे आयनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, जो जितने भी आयनिक कंपाउंड है ना, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है एम्पिरिकल फार्मूला से। और आप उनका फार्मूला कैसे लिखेंगे? दीज फार्मूला शो द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन देयर एटम्स इन देयर आयंस। ठीक है, उनके दरमियान आयंस की आप रेशियो निकालेंगे तो फिर आप मालूम करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां एक एग्जांपल है, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम फ्लोराइड। दो तरह की लिख दे, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम फ्लोराइड। अगर कैल्शियम फ्लोराइड है तो यहां पर CaF2। अगर कैल्शियम फ्लोराइड हो तो यहां पर आएगा CaF2। अगर कैल्शियम क्लोराइड हो तो यहां पर आएगा Cl2। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम फ्लोराइड। अब हम इनकी रेशो निकालते हैं चार्जेस की, आयंस की। तो याद रखिए ये जो कैल्शियम है ये
2+ कितने 2+ है, और फ्लोरीन जो है ना वो 1 नेगेटिव है, और फ्लोरीन है कितने 2, तो ये कितने नेगेटिव हो गए 2 नेगेटिव। अब +2 रेशो -2, इनकी रेशो निकालें तो ये चार्जेस सेम हो गए और हैं भी अपोजिट, ये कैंसल हो जाएंगे। तो इस वजह से हमने नहीं लिखा हुआ, चार्जेस नहीं लिखे हुए, आयंस नहीं लिखे हुए, CaF2। इसी तरह क्लोरीन की देख ले, कैल्शियम क्लोराइड की भी, तो इनके दरमियान भी आप आयंस की रेशो निकालेंगे तो वो भी रेशो सेम आएगी, Ca की +2 क्लोरीन की -2 कैंसिल होगी, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, ठीक है, वो आप निकालनी है यहाँ। लेकिन यहाँ हम किसकी निकाल रहे हैं, आयंस वाले, कौन से कंपाउंड की, आयनिक कंपाउंड्स की, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द आयनिक कंपाउंड। उसके बाद हम देखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला फॉर द कोवलेंट कंपाउंड्स। अब कोवलेंट कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोवलेंट कंपाउंड जो एग्जिस्ट करेंगे वो मॉलिक्यूल की शक्ल में करेंगे, किसकी, एग्जिस्ट एज ए मॉलिक्यूल, और इनका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा ना, याद रखिए वो मॉलिक्यूलर फार्मूला से डिफरेंट होगा, यानी यहां पर जो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम नहीं होगा, ये बात याद रखिए। जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होता, ठीक है। द एम्पिरिकल फार्मूला मे बी डिफरेंट फ्रॉम देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला से, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला से मुख्तलिफ हो सकता है। यहाँ पर 2-3 एग्जांपल डिस्कस की गई हैं, वो देखते हम। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है, इसका H2O2 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है, किसका, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। और जब हम इसके अंदर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालेंगे ना, तो यहां पर भी 2 है, हाइड्रोजन का भी और ऑक्सीजन का भी 2 है, वो कैंसिल हो जाएगा और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, HO। तो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला है, और दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो एम्पिरिकल फार्मूला कोवलेंट कंपाउंड में भी डिफरेंट हो सकता है फ्रॉम देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला से। अब ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें हमने क्या लिखा हुआ है, एटम की तादाद लिखी हुई है H2O2, ठीक है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, डेफिनेशन याद रखिएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला की। मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन क्या, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, एटम की तादाद, हकीकी तादाद जो भी किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद हो उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन में एटम की तादाद 2 है और ऑक्सीजन के अंदर भी एटम की तादाद 2 है, तो ये कहलाएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जब हम इनके दरमियान रेशियो निकालेंगे तो ये हो गया उसका एम्पिरिकल फार्मूला। इसी तरह बेंजीन, बेंजीन ये फार्मूले याद रखिएगा, बेंजीन के अंदर 6 कार्बन C6H6, 6 हाइड्रोजन और 6 ही कार्बन एटम मौजूद होते हैं, और ये बेंजीन का बेटा क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अब बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है। जब हम अब इनकी रेशियो निकालेंगे, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला हम पढ़ रहे हैं, तो वो क्या होगा, 6 यहां पर भी है, इसकी रेशियो एटम की तादाद यहां पर भी 6 है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो कितने बच गए, 1 कार्बन भी 1 और हाइड्रोजन भी 1 और 1 हम मेंशन नहीं करते, तो दिस इज कॉल्ड द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द बेंजीन, ठीक है। तो ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है। तो ये कहने की बात ये है कि कुछ कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे हैं कोवलेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम नहीं होता। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट,
कुछ कंपाउंड हमारे पास ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। सम कंपाउंड हमारे पास ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों सेम है। यहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। एग्जाम्पल हमने डिस्कस की हाइड्रोजन परऑक्साइड की, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पढ़ा, उसका एम्पिरिकल फार्मूला। अब बेंजीन की भी डिस्कस की, लेकिन यहां पर जो हम कर रहे हैं ना कि यहां पर ऐसा एक कंपाउंड मौजूद है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल H2O, H2O ये पानी वाटर का फार्मूला है जिसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम है, क्योंकि दोनों की जो रेशो है वो 2/1 है और एक्चुअल नंबर ऑफ एटम भी 2 और 1 है। ठीक है, तो ये वो कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए। अब कुछ हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला मुख्तलिफ होता है लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। यहां पर हमने क्या सीखा था भी, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों सेम है। यहां पर मुख्तलिफ कंपाउंड्स होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुख्तलिफ कंपाउंड्स होंगे, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला मुख्तलिफ होगा लेकिन उनका एम्पिरिकल फार्मूला एक जैसा होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन से वो कंपाउंड्स हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला मुख्तलिफ होता है? देखिए बेंजीन, बेंजीन का आप अभी सीख कर आ चुके हैं, C6H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला है और CH एम्पिरिकल फार्मूला है। ठीक है, इसी तरह एक और कंपाउंड जिसका नाम है एसिटाइलिन, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन होते हैं। कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। एसिटाइलिन C2H2। अब यहां पर भी इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें देखिए 2 कार्बन 2 ही हाइड्रोजन, यहां पर 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, लेकिन यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट आ रहा, लेकिन इनका एम्पिरिकल फार्मूला दोनों का सेम है। क्या है? CH और CH। क्यों? क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो पर, और इन दोनों में इनकी रेशो सेम है। तो यहां देखिए भी, यहां पर रेशो जो ऊपर वाले फार्मूले में बन रही है वो 6/6 की है, कैंसिल करेंगे तो 1/1, यानी कार्बन भी 1 और हाइड्रोजन भी 1, और नीचे जो रेशो बन रही है वो 2/2 की है, और इसको कैंसिल करेंगे तो 1/1 यानी CH। तो हमारे पास बेटा याद रखें, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होता है लेकिन उनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। तो अस्सलाम, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए, बरकत फरमाए।